हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने जा रहे हैं जो कि 10th 11th 12th में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। और जो मैं आपको आज टेबल बनाना सिखाऊंगा बहुत ही आसान है। बस आप मेरी वीडियोस को पूरा देख लेना तो आपको पूरा टेबल समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेबल बनाने। सबसे पहले मैं इसमें लाइंस बना लेता हूँ, पॉज कर देता हूँ इसलिए। हेलो दोस्तों, तो हमने लाइंस बना ली हैं। अब हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको टेबल बनाना सिखाएंगे, एक ट्रिक है। आप पेपर में कभी भी जल्दी बना लीजिए, उसके बाद आपकी एक भी गलती नहीं होगी। तो टेबल सबसे पहले देखिए हमने ऐसे बनाई है। लाइंस खींच लीजिए। उसके बाद अब मैं बताता हूँ कहाँ आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है डिग्री, क्योंकि हम इसके नीचे वैल्यू लिखेंगे कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 की कि किसकी 0 की। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा 0 से, 0 डिग्री से। 0 डिग्री के बाद हम आते हैं अपने 30 डिग्री पर। 30 डिग्री के बाद होता है हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद होता है 60 डिग्री। 60 के बाद 60 के बाद होता है हमारा 90 डिग्री। तो अभी हम 90 तक टेबल सीखेंगे बनाना। अगले वीडियो में हम पूरा टेबल सीखेंगे 180 तक बनाना। पहले ये वाला सीख लेते हैं, अगले वीडियो में पूरा सीखेंगे हम 180 तक टेबल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं 6, वो हमें यहाँ पे लाइन वाइज लिख लेने हैं। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखने हैं, क्योंकि ऐसे ही आप लिखोगे तभी वो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या आता है, साइन। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। उसके बाद क्या आता है हमारा, कॉस थीटा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। उसके बाद क्या आता है हमारा टेन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। टेन के बाद क्या आता है कॉट थीटा, तो हम लिखेंगे कॉट थीटा। ये जूम हो जा रहे हैं। और कॉट के बाद आता है सेक थीटा। और लास्ट में आता है हमारा कॉसिक थीटा। तो सबसे पहले हमें अपने टेबल में ये करना है सिंपल। जो यहाँ पे ये वाला कोना है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है, ऊपर खाली छोड़ा है। यहाँ से लिखा है हमने साइन कॉस टेन कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसिक थीटा। सबसे पहले तो आपको सेम इसी तरह लिखना है, क्योंकि इसी तरह लिखोगे तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब वो भी लिख लेते हैं कि अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर ट्रिक ये कैसी है। तो सिंपल, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 0 से। देखिए 0 है तो यहाँ पे लिखना है 0। पेन नहीं चल रहा। 0 के बाद लिखना है हमें सिंपल 1। 0 के बाद हमें लिखना है 1। 1 के बाद लिखना है 2। फिर लिखना है 3। फिर लिखना है 4। सिंपली हमें ऐसे लिखते रहना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप तो यही था कि हमें सबसे पहले यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख लेना है। उसके बाद हमें अब लिखना है 0 के नीचे हमें 4 लिखना है, और हर जगह 4 ही लिख लेना है। ये मैंने 0/4 लिखा हुआ है, वो पेन चल नहीं रहा था इसलिए। ये 4 है। सबके नीचे हमें 4 लिख देना है। 2 के नीचे भी 4, 3 के नीचे भी 4 और 4 के नीचे भी 4। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें अंडर रूट लगा देना है हर जगह। जितने भी हमने ये लिखे हैं ना, सब में अंडर रूट लगा देंगे ऐसे। इस पर अंडर रूट लगा दिया, इस पर भी 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 अंडर रूट लगा दिया। अब जो ये हमने अंडर रूट, तो हमने अभी सबसे पहला स्टेप क्या करा था, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिख लिया था। और उसके बाद हमने अपॉन में 4 4 4 4 4 लिख लिया था। उसके बाद हमने अभी क्या करा है, सब में अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट लगा लिया है। अब हम जो ये सॉल्व करेंगे ना, वही यहाँ पे आ जाएगा। जो सबसे पहले हमारी वैल्यू है साइन थीटा, जब हम इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि साइन 0 पे क्या होगा, साइन 30 पे क्या होगा, साइन 45 पे क्या होगा, और साइन 60 पे क्या होगा, और साइन 90 पे क्या होगा।
आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस पे मैं रफ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अंडर रूट ज़ीरो अपॉन फोर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो अपॉन फोर है, तो अंडर रूट ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो का अंडर रूट क्या होता है? ज़ीरो। तो ये हमारा ज़ीरो ही आएगा, यानी कि साइन ज़ीरो हमारा क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। साइन ज़ीरो हमारा क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। उसके बाद ऐसे ही हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है। वही हमारी किसकी वैल्यू होगी? साइन 30 की वैल्यू होगी। तो अंडर रूट वन अपॉन फोर को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट तो रहेगा ही, और वन का होल स्क्वायर तो वन हो गया, और फोर किसका होल स्क्वायर होता है? टू का। टू का होल स्क्वायर टू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया तो इसका भी क्या आ गया? वन अपॉन टू। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई? वन अपॉन टू। वैसे आप सिंपली भी कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया। अंडर रूट वन अपॉन फोर, देखिए सीधा सीधा वन अपॉन टू ही आएगा। और टू निकालने साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो ये क्या जो हमने लिखा हुआ था? अंडर रूट टू अपॉन फोर, अंडर रूट अंडर अंडर रूट टू अपॉन फोर को सॉल्व कैसे करेंगे? ये किसके टेबल में आता है? किसके टेबल से कट रहा है? टू के। वन टू इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन टू, और अंडर रूट वन अपॉन टू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वन अपॉन अंडर रूट टू, क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, और वन के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन टू का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए अंडर रूट आएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई? साइन 45 की हमें क्या वैल्यू मिल गई? हमें वैल्यू मिल गई वन अपॉन अंडर रूट टू। ऐसी अगला किसकी वैल्यू आएगी? साइन 60 की। साइन 60 की हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अंडर रूट थ्री अपॉन फोर, थ्री का तो स्क्वायर निकलेगा नहीं, इसीलिए अंडर रूट थ्री अपॉन फोर किसका स्क्वायर होता है? टू का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर। तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो गई? साइन 60 क्या हो गई? साइन, और ये 60 क्या हो गई हमारी? अंडर रूट थ्री अपॉन टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। अब हम देखते हैं साइन 90 की क्या वैल्यू होगी? अंडर रूट फोर अपॉन फोर। अंडर रूट फोर अपॉन फोर को कैसे सॉल्व करेंगे? अंडर रूट फोर अपॉन फोर, वन से वन गया, वन अपॉन वन अंडर रूट, और वन का स्क्वायर तो आप जानते हो वन होता है, वन का स्क्वायर भी वन होता है, वन अपॉन वन का स्क्वायर, और अंडर रूट था, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आ गया? वन। वन ही आ जाएगा, सिंपल वन। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में जो कॉस की वैल्यू है ना, वो कॉस की वैल्यू सिंपली आपको जो साइन की वैल्यू है इनको रिवर्स कर दो। जैसे साइन में लास्ट में क्या आ रहा है? माइनस, वो वन आ रहा है, तो जो इसके स्टार्टिंग में है ना उसमें वन आएगा कॉस में। साइन, इसकी यही ट्रिक है, जो हमने साइन की वैल्यू निकाल रही है अब इसको हमें रिवर्स कर देना है, वही कॉस कॉस की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे कि साइन थीटा किससे एंड हुआ है? वन से, तो यहाँ पे कॉस थीटा हम यहाँ पे लिखेंगे वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? साइन। उसके बाद क्या आ रहा है साइन में? अंडर रूट थ्री अपॉन टू, तो कॉस में हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट थ्री अपॉन टू। उसके बाद वन अपॉन अंडर रूट टू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वन अपॉन अंडर रूट टू। फिर इसके ऊपर क्या है? वन अपॉन टू, तो यहाँ पे लिखेंगे वन अपॉन टू। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है? ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज़ीरो। तो सिंपली हमें बस ये करना है, जो साइन की वैल्यू आ गई है इनको रिवर्स कर देना है। वन जिससे एंड हुआ था वहाँ से स्टार्ट कर देना है, और वैसे ही लिखते चले जाना है, तो लास्ट में आप देखोगे ज़ीरो मिलेगा, जो कि साइन में स्टार्टिंग में आया हुआ था। ऐसे अब हमें टेन की वैल्यू निकालनी है। टेन का फॉर्मूला तो आप जानते होगे, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन का फॉर्मूला लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारे पास साइन की और कॉस की वैल्यू होनी चाहिए, तो साइन और कॉस की तो वैल्यू हमारी निकल आई हैं। तो सबसे पहले हम टेन थीटा अब निकालना चालू करते हैं। टेन थीटा जीरो का, सबसे पहले साइन थीटा अपॉन ज़ीरो, ये हम टेन किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं? टेन ज़ीरो की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम साइन थीटा लेंगे वो किसका लेंगे? साइन थीटा किसका लेंगे? ज़ीरो का लेंगे।
ज़ीरो का लेंगे और ज़ीरो का साइन थीटा क्या है, ज़ीरो है, और कॉस थीटा क्या है, 1 है। तो टेन ज़ीरो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो टेन ज़ीरो क्या आया हमारा, ज़ीरो आ गया। उसके बाद जब हम टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे, टेन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी हम यही करेंगे। टेन 30 इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम साइन 30 की वैल्यू देखेंगे। तो टेबल में अब देखेंगे कहाँ पर है साइन 30 की वैल्यू, 1/2, 1/2 अपॉन क्या होता है कॉस थीटा, √3/2 साइन थीटा इजिकल टू 1/2 √3/2, ये लिखा। अब इसको हम सिंपली 1/2 और ये जो 4 डिजिट हो जाती है नीचे वाला क्या हो जाता है, ऊपर आके उल्टा हो जाता है, 2/√3। अरे ये ऐसे हो जाता है उल्टा, देखिए कोई चीज़ होती है x/y/x1/y1, तो ये वाली चीज़ इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं x/y इंटू y1/x1। ये देखिए x इंटू हो रहा है y1 के साथ, x के साथ क्या इंटू हो रहा था, y1, और y के साथ क्या हो रहा है, x1। ऐसे हमने यहाँ पे करा है 1/2 इंटू 2/√3। तो इसको इंटू करने के बाद क्या आएगा, 2/2 और 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, 1/√3। इसी तरह अब हम tan 45 की वैल्यू निकालेंगे। tan 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने tan थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan 45 की निकाल रहे हैं, तो साइन 45 क्या है, 1/√2, यह है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/√2। तो ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/√2 इंटू √2/1, अंडर रूट से अंडर रूट गया और 1 तो सिंपली 1 ही आएगा, 1/1। तो ये क्या आ गया हमारा, 1 आया है। तो tan 45 क्या होता है, 1। अब निकालते हैं tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। tan 60 की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन क्या है 60 में, √3/2 पूरा अंडर रूट में, √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है 1/2। जब ये मल्टीप्लाई में आएगा, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। तो tan 60 की क्या वैल्यू आ गई, √3। ऐसी tan 90 की वैल्यू निकालेंगे। tan 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा 1/cos थीटा। ये आप जानते हो जब नीचे ज़ीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ND, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। अब हमें कॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, कॉट की वैल्यू भी हमें ऐसी मिलेगी जैसे हमने साइन का निकाल लिया था, उसके बाद हमने कॉस में रिवर्स कर दिया था। ऐसी जब हमारे पास tan की वैल्यू आ गई है, अब हम इसमें सिंपली रिवर्स कर देंगे जैसे हमने कॉस में करा था। तो tan किससे एंड हो रहा है, नॉट डिफाइंड, ND से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ND। उसके ऊपर क्या है, tan में √3, तो यहाँ पे क्या आएगा, √3। हमें रिवर्स कर देना है बस tan की वैल्यू को, वही कॉट की वैल्यू बन जाएगी। फिर क्या है, √3 के बाद 1, तो इसके नीचे क्या आएगा, 1। इसके ऊपर क्या है, 1/√3। इसके नीचे क्या है, 1/√3। और लास्ट सबसे ऊपर क्या है, 0। तो ये किससे एंड होगा, 0 से। तो ये 0 यहाँ आ गया होगा 0। तो कॉट की वैल्यू भी हमने सिंपली उसी की तरह निकाल ली जैसे कॉसिक की निकाली थी। साइन की निकाली सबसे पहले, फिर हमने कॉस की कैसे निकाली थी, साइन को रिवर्स कर दिया था नीचे से। उसके बाद हमने tan की वैल्यू कैसे निकाली, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके। वैल्यू निकालने के बाद हमने कॉट की वैल्यू भी इसको रिवर्स कर दिया। अब हम निकालते हैं सेक की वैल्यू।
सेक का क्या फॉर्मूला होता है? सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो सिंपली जैसे हमने tan थीटा में करा था sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसमें भी हम tan थीटा में क्या करेंगे, sin सेक थीटा में क्या करेंगे, 1/cos थीटा कर देंगे बस हर जगह। जैसे 1/cos थीटा कर देंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ। सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, मान लो 0 की वैल्यू ये रहा 0, ये वाला क्या है 1/cos थीटा, यानी कि cos क्या होना चाहिए 0, ऊपर 1 है, नीचे cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। तो सेक थीटा क्या हो गया 1। एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है। सेक का फॉर्मूला क्या था हमारा, सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा, और cos थीटा, और जो जहाँ cos थीटा की जो वैल्यू आई है ना, उनको बस आप रिवर्स करके उधर लिख दो। मान लो जैसे 1 है, तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे ना 1/1, तो उसको जो नीचे वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ऐसे करना है। जैसे यहाँ तो 1 है, 1 के नीचे तो 1 ही होता है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या 1 हो जाएगा, इसमें तो 1 ही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, जैसे कि √3/2 है, √3 यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर ये √3/2, ये सिर्फ √3 है, यहाँ पे सिर्फ √3 है, √3/2 है, 2 के साथ अंडर रूट नहीं है। यहाँ पर भी मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे भी सिर्फ क्या है √3/2 है, क्योंकि यहाँ पे √3/4 था, तो 3 तो अंडर रूट में ही रहा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, इसीलिए यहाँ से अंडर रूट हट गया था। तो हम कहाँ पे थे, सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक की वैल्यू का मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, सिंपली जो कॉस की वैल्यूज़ हैं, जो ऊपर वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे जैसे 1 है, 1 तो नीचे आएगा तो भी 1 ही रहेगा और ऊपर 1 ही रहेगा। √3/2 में देखते हैं, तो सेक किसकी वैल्यू निकालने हम 30 की, तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था 1/cos थीटा। तो हम इस कॉस को ही देखेंगे, और कॉस में अभी हम किसकी वैल्यू निकालने हैं, सेक 30 की। तो कॉस में हमें ये देखना है, जो पहले जैसे मैंने बताया था ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कॉस की वैल्यू रख कर ऊपर 1 तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक है कि जो कॉस की वैल्यू है ना √3/2 30 पर, इसी को √3/2 है, इसी को आप रिवर्स कर दो, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 क्या आ गया 2/√3। और ऐसे ही आप सेक 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला बताया, सेक थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा। कॉस की वैल्यू देखिए क्या है, कॉस की वैल्यू है 1/√2, 1/√2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी वैल्यू आ जाएगी, और नहीं तो सबसे बढ़िया है आप ये वाली ट्रिक करिए। जो कॉस में देखिए क्या है 1/√2 है, कॉस में ये रहा 1/√2 है, तो इधर सेक में जो आएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। यानी कि जो कॉस में ये वैल्यू है वो सेक में ये होगी √2/1। तो 1 तो लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम √2 लिख देंगे। और जो अब हम निकाल रहे हैं सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू भी ऐसे ही करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया। वैसे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही 0 में भी करेंगे, 0 है, 0 के नीचे क्या होगा 1 ही होगा, अभी कुछ नहीं है, तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा। 0 नीचे आ गया, क्या हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को कैसे लिखा है ND, तो यहाँ पे क्या आ गया ND। और अब हम कॉस की जो वैल्यू, कॉसिक की वैल्यू निकालेंगे। कॉसिक की वैल्यू भी हम सिंपली जैसे हमने साइन की निकाल ली थी, साइन निकालने के बाद हमने कॉस थीटा में रिवर्स कर दिया था साइन का, फिर हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके, और कॉट में रिवर्स कर दिया था। और सेक की वैल्यूज़ तो मैंने अभी बताया ही आपको कि कॉस
की वैल्यू को बस आपको जो वैल्यू आ रखी है उसको रिवर्स कर देना है। मतलब 1/√2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ में ऐसे कर देना है तो इससे सेक की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें निकालनी है कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं इनको सेम जैसे हमने कॉस में और कॉट में रिवर्स करी थी वैल्यूज़ पिछले वाले से, वैसे ही कॉस में करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे सेक की वैल्यूज़ को। तो सेक की वैल्यूज़ में लास्ट में क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन। तो सबसे पहले क्या होगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद क्या है सेक थीटा, ऊपर क्या है सेक की वैल्यू 2/1, 2/1 मतलब 2 ही। तो यहाँ से किससे स्टार्ट होगा, 2 से। और √2, फिर इसके नीचे क्या आएगा √2, फिर ऊपर क्या जा रहा है 2/√3, 2/√3, 1 1। तो सिंपली हमने क्या करा है यहाँ पे, जो सेक थीटा की वैल्यू थी हमने उनको रिवर्स कर दिया कॉस थीटा की वैल्यू में, रिवर्स। नॉट डिफाइन से जहाँ ये नॉट डिफाइन था, फिर 2 था, फिर √2 था, फिर 2/√3 था, फिर 1 था। इसको हमने रिवर्स करके लिख दिया है। ठीक है, तो आज हमने टेबल बनाना सीख लिया है। ऐसे ही हम अगली बार टेबल लाएंगे, उसकी वैल्यू हम 0 डिग्री से लेकर 180 तक सीखेंगे। तो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल, और वीडियो लाइक भी कर देना वीडियोज़ को। थैंक यू।